ये है अफ्रीका का वो नया मुस्लिम लीडर जिसने सदर सद्दाम हुसैन और मोअम्मर कज़ाफी की तरह मगरबी ममालिक को एक शटअप कॉल दी है। अमेरिका और फ्रांस समेत कई मगरबी ममालिक के सफारत खाने बंद कर दिए हैं और उनसे कहा है कि अफ्रीका अफ्रीकियों का है और अफ्रीका अपने मसाइल खुद हल कर सकता है। अफ्रीका में मौजूद मादनियात पर किसी भी बैरूनी मदाखलत को हरगज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस मामले पर किसी को हमसे लड़ना है तो उसके अल्फाज वही सेम थे कि वी विल फाइट। ये मुसलमान अफ्रीकी हुक्मरान कहता है कि मैं हजरत बिलाल हबशी की तरह दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना आइडियल मानता है। इस वक्त अफ्रीका, लीबिया, इथोपिया समेत जहाँ कहीं भी ब्लैक लोग रहते हैं वो इस हुक्मरान के साथ खड़े हो गए हैं और इसको अपना आइडियल मान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस नए मुस्लिम लीडर का नाम इब्राहिम तरारे है जो अफ्रीका के एक मुल्क बुर्किना फासो के नए सदर हैं। आजकल सोशल मीडिया पर इनका काफी चर्चा रहता है। इनकी तकारीर और वीडियो के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिसमें ये अपने मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए काम करते दिखाई देते हैं। सदर तरारे से पहले हम बात करते हैं बुर्किना फासो के बारे में। ये बरआज़म अफ्रीका का एक मुस्लिम कंट्री है। ये मुल्क मादनियात से माला माल है और इस मुल्क में सोने की कानें मौजूद हैं और दुनिया का 80% सोना इस मुल्क से निकाला जाता है और मुनाफा कमाया जाता है। मादनियात और सोने के अलावा ये एक ज़रई मुल्क है। ज़राअत में चावल, मकई और कपास की पैदावार सबसे ज्यादा है। ज़राअत और सोना होने के बावजूद इस मुल्क की अवाम बहुत ज्यादा गरीब है। अवाम में बेरोजगारी है। लोग भूख, प्यास और खुराक की कमी की वजह से मर रहे हैं। इस मुल्क की अवाम जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से महरूम है। लोग पीने के लिए साफ पानी को तरसते हैं और आज के इस मॉडर्न दौर में भी कस्बे और देहातों में बिजली की फराहमी नहीं है और इस मुल्क के लोग हमसे तकरीबन 50 साल पीछे की लाइफ गुजार रहे हैं और ये मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है। दाइश और अलकायदा जैसी तंजीमों ने इस मुल्क के तकरीबन 40% एरिया पर कब्जा किया हुआ है। 2019 से लेकर 2021 तक तकरीबन 12,000 लोग इन दहशत गर्द तंजीमों की वजह से मुतासर हुए हैं। नाज़रीन, इस मुल्क और अवाम की ये हालत करप्ट और नायल हुक्मरानों ने की है और सबसे बड़ी वजह वेस्टर्न कंट्रीज खासकर फ्रांस की मदाखलत है जिससे ये इस मुल्क की मादनियात और सोने पर कब्जा किए हुए हैं। क्योंकि बुर्किना फासो को 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी हासिल करने के बावजूद भी फ्रांस की मदाखलत इतनी ज्यादा थी कि बुर्किना फासो फ्रांस का महकूम रहा। सिक्योरिटी के नाम पर फ्रांस की फौजें इस मुल्क में तैनात थी। अमेरिका और फ्रांस की मदाखलत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी नई हुकूमत उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं आती थी। नाजरीन, 1960 से 2022 तक का यह सफर इसी तरह चलता रहा और मुल्क के हालात और खराब होते गए और अब इस निज़ाम को खत्म होना था क्योंकि जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और अब एंट्री होती है 34 साल कैप्टन इब्राहिम तरावे की जो फौजी बगावत करके इस मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा कर लेते हैं और 6 अक्टूबर 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर ये सदर मुंतखब हो जाते हैं और सदर बनते ही ये मुल्क में नई इस्लाहात कायम करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज खासकर अमेरिका और फ्रांस की मदाखलत को कम करने के लिए ये काम शुरू कर देते हैं। जनवरी 2023 में सदर इब्राहिम तरारे फ्रांस से अपनी फौजें वापस बुलाता है और फ्रांस की फौज को बुर्किना फासो से निकाल देता है। सदर इब्राहिम तरारे की इस इकदाम के बाद फ्रांस के सदर मैक्रोन की तरफ से अफ्रीका के लोगों को नाशुक्रा कहा जाता है। इसके बाद इब्राहिम तरारे फ्रांस के चैनल्स फ्रांस 24 और रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल चैनल्स पर पाबंदी लगा देता है। नाजरीन, फौजी मुदाखलत और मीडिया चैनल्स की पाबंदी के बावजूद फ्रांस और दीगर गैर मुल्की माइनिंग कंपनियां बुर्किना फासो से सोना निकालती रहीं और अपने मुल्क में इसको रिफाइन करके इस गोल्ड को सेल करती रहीं। अब इब्राहिम तरारे ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया और 7 गैर मुल्की माइनिंग कंपनीज के सीईओज को एक ही दिन में गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के वक्त के मनाजिर ड्रामाई थे। गोल्ड मैक्स कारपोरेशन के सीईओ को उनके होटल से गिरफ्तार किया गया जबकि कनेडियन वेस्टर्स गोल्ड माइनिंग के सरबराह को एयरपोर्ट जाते हुए रोका गया। ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक रिसोर्सेज के एग्जीक्यूटिव माइकल थॉमसन को होटल की मीटिंग रूम से गिरफ्तार किया गया जहां वो अपनी कंपनी के एहसास से दूसरे मुल्क ट्रांसफर कर रहे थे और इस तरह दूसरे सीईओज को भी गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, इब्राहिम तरारे ने कई महीने खुफिया तहकीकात की और इसके बाद ये कदम उठाया और इन तहकीकात से ये मालूम हुआ कि पिछले 50 सालों से $500 मिलियन का सोना बुर्किना फासो से निकाला गया और सिर्फ $10 बिलियन कौमी खजाने में जमा करवाया गया। ये कंपनियां अपनी असल पैदावार का सिर्फ 10वां हिस्सा शो करती थी और बाकी सोना गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर मुंतकिल करती थी। नाजरीन, तहकीकात से मालूम हुआ कि गोल्ड मैक्स कारपोरेशन ने 2019 में $500 मिलियन का सोना निकाला लेकिन सिर्फ $5 मिलियन टैक्स दिया।
और 2015 में गोल्ड मैक्स कॉरपोरेशन ने इस वक्त के वजीर तवानाई को $50 मिलियन की रिश्वत दी, जिसके बदले में कंपनी का टैक्स रेट 30% से कम करके 3% कर दिया गया। इस तरह के मायदों से मुल्क को हर साल $2 बिलियन का नुकसान हुआ। तो नाज़रीन, तरारे ने इन कंपनीज के तमाम बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए और इनके तमाम असासे जब्त कर लिए हैं और सोने के तमाम ज़खायर को रियासती कंट्रोल में ले लिया है। और इब्राहिम तरारे ने बर्किना फासो नेशनल माइनिंग कंपनी कायम की और इन तमाम गोल्ड माइनिंग यानी सोने की कानों को रियासत के कंट्रोल में ले लिया और अब इस आमदनी का 70% बजट अवाम के लिए मुख्तस किया गया है। ये बजट एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है और इसी साल 2025 में कौमी आमदनी में 300% का इजाफा हुआ है, जिससे 500 नए स्कूल, 200 हॉस्पिटल और 5000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गईं और इसी तरह 2000 विलेज तक बिजली पहुंचाई गई और 3 मिलियन लोगों को साफ पानी फराहम किया गया। नाज़रीन, इब्राहिम तरारे अपने मुल्क और अवाम के लिए लड़ने के लिए तैयार है। एक बयान में कह रहा था कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये जंग हमारी जंग नहीं है बल्कि हमारी नस्लों की जंग है। और अब इब्राहिम तरारे को अमेरिका और फ्रांस की तरफ से शदीद खतरे का सामना है और इसके साथ साथ मुल्क में मौजूद दाइश और अलकायदा जैसी तंजीमों से भी खतरा है। और इस बात का अंदाजा आप इससे लगाएं कि 16 अप्रैल 2025 को सदर इब्राहिम तरारे पर 19वां कातलाना हमला हुआ। 2022 से 2025 के दौरान तकरीबन 19 हमले इब्राहिम तरारे पर हो चुके हैं। कहते हैं कि इब्राहिम तरारे के जाती गार्ड को एक बड़ी रकम की पेशकश की गई है ताकि वो इब्राहिम तरारे को कत्ल कर सके, लेकिन उसने इब्राहिम तरारे को बता दिया। तो नाज़रीन, इन तमाम हालात में रूस ने बर्किना फासो का साथ दिया है। दोनों ममालिक ने जोहरी तवानाई के शोबे में भी तावन करना शुरू कर दिया है। रूस ने यकीन दहानी करवाई है कि वो अफ्रीका की खुद मुख्तारी के लिए हर शोबे में उनके साथ खड़ा है। रूसी सदर प्यूटन ने तरावे के साथ फौजी तरबियत और असला की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है, जबकि सऊदी अरब की तरफ से 200 मसाजिद की तमीर की ऑफर की गई है, जिसे इब्राहिम तरारे ने मुस्तरद कर दिया है। तो नाज़रीन, इब्राहिम तरारे अपने मुल्क और अवाम के लिए काम कर रहे हैं और खुद को हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुलाम कहते हैं और उनको अपना आइडियल मानते हैं और कहते हैं कि मैं हजरत बिलाल हबशी की तरह दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ और मजीद कहते हैं कि मैं कलमा पर ईमान रखता हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती और मैं अफ्रीका की आज़ादी तक लड़ता रहूंगा। तो नाज़रीन, इब्राहिम तरारे को अमेरिका और फ्रांस की तरफ से शदीद खतरे का सामना है। क्या इब्राहिम तरारे इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।